Hello, everybody. Good morning. Very good morning. So today we will start the fundamental quantities and fundamental units. Okay? तो fundamental quantities and fundamental units क्या होती है? Actually, fundamental units वो होती हैं the units which do not depend on any other units. Just like length. Length is do not depend anybody. Time is do not depend anybody. Mass is do not depend on anybody. Okay? तो ये किसी पे डिपेंड नहीं करती है. दैट मीन्स दिस इज द फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज. ठीक है, जैसे लेंथ, मास, टाइम, these seven are the fundamental quantity. Length, mass, time, electric current, thermodynamic temperature, amount of substance, luminous intensity, plane angle and solid angle. अब इनको हम वन बाय वन समझेंगे. कैसे क्या समझेंगे? जैसे जब कोई भी चीज की स्टार्टिंग हुई थी, मान लीजिए यूनिवर्स में कुछ भी स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले जरूरत पड़ी थी हमें लेंथ की, मास की और टाइम की. हम तीन चीजों को जानते थे. तीन फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास थी. क्लियर है? शुरुआत में जब फिजिक्स स्टार्ट हुई या हमने इस यूनिवर्स को समझना स्टार्ट किया है, क्लियर है, या इस अर्थ को हमने स्टार्ट किया समझना, तो हमारे पास तीन ही चीज थी. हम या तो किसी चीज की लंबाई नाप सकते थे, या किसी का मास नाप सकते थे, या हम किसी का टाइम नाप सकते थे. तीन चीज वी कैन मेजर. बट जैसे जैसे फिजिक्स का डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे हमने इस फिजिकल फिनोमिना को समझना शुरू किया, तो नई नई चीजें सामने आई. जैसे आजकल नई चीज क्या सामने आई हमारे, अभी 30-40 साल पीछे जाओ, यानी कि 30 नहीं, मात्र 30 साल पीछे ले जाओ, तो इंटरनेट को नहीं जानता था. हमने इंटरनेट को जाना, ऐसा लो. फिर हो सकता है अब इंटरनेट से भी एक अपवर्ड वर्जन क्या आ गया, अब एआई आ गया है. ठीक है ना? तो अब एआई को लोग जान रहे हैं. पुराने लोग तो एआई के बारे में नहीं जानते थे. तो हो सकता है कि फ्यूचर में इनको नापने की भी कोई यूनिट बने, तो वो भी फंडामेंटल यूनिट्स में जुड़ जाएगा. तो शुरुआत में जो थी, पहले तीन यूनिट हमारे पास थी, लेंथ, मास एंड टाइम. ठीक है. अब जैसे जैसे फिजिक्स का डेवलपमेंट होता गया, लोग फिजिक्स को जानने लगे, फिजिकल फिनोमेना को जानने लगे, करंट का डेवलपमेंट हुआ. भाई करंट क्या है? यूनिवर्स में हमने ये समझा करंट है क्या, ये फिनोमेना फिजिकल फिनोमेना है क्या. जब ये फिजिकल फिनोमेना हमारे समझ में आया कि भाई ये ऐसे काम करता है, तो उसके लिए हमने एक और यूनिट डेवलप करी, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. ओके जी, पता है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज हमें समझ में आएगी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, तो उसके लिए हमें फिर करंट को डेवलप करना पड़ा. ठीक है. जैसे जैसे अब अभी हम यहीं नहीं रुक सकते हैं. हो सकता है फिजिक्स में और डेवलपमेंट हो, फिजिक्स में और रिसर्च हो, फिजिक्स में और नए नए हम फिजिकल फिनोमेना को समझें. कोई नया बिल्कुल फिनोमेना मान लीजिए किसी साइंटिस्ट ने पकड़ लिया, जान लिया, तो उसके लिए क्या करेगा, उसके लिए तो वो यूनिट ही नहीं मेजर करने के लिए हमारे पास, तो उसके लिए फिर एक फंडामेंटल यूनिट हमें बनानी पड़ेगी. पता है नहीं आई. तो मीनिंग इज दैट कि शुरुआत में हमने सिर्फ तीन चीज को जाना कि लेंथ ये है, मास ये है, टाइम ये. हम तीन चीज को जानते थे, तो हमारे पास तीन फंडामेंटल यूनिट्स थे. अब धीमे धीमे डेवलपमेंट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी को हम जानने लगे. भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ये सब क्या होता है. अब इन तीन से काम नहीं चला, तो फिर क्या आया कि इलेक्ट्रिक करंट है भाई, इसके लिए कुछ चीज नई चीज बनाओ. तो उसके लिए हमने फंडामेंटल क्या बनाया, एम्पियर बना दिया. ठीक है. फिर हम ये जानते थे कि पहले भाई टेम्परेचर जलने से, जैसे फायर लगे, हम आग से जल सकते हैं, लेकिन आग का टेम्परेचर का ये पता नहीं हमें. ठीक है. सन निकल रहा, धूप पड़ रही है, कितनी गर्मी है ये पता नहीं, गर्मी पड़ रही है ये पता है, लेकिन गर्मी कितनी % पड़ रही है, क्या इसको कैसे मेजर कर सकते हैं. तो जब हमने टेम्परेचर को समझना चीज शुरू किया, भाई ये चीज ये है, तो इसका नाम टेम्परेचर दे दो, इसकी यूनिट टेम्परेचर दे दो. और ये किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा. मीनिंग इज दैट कि थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर दैट इज केल्विन. ओके. मतलब ये होता है फंडामेंटल राइट्स का. और इसके और डीपली समझो कि ये चीजों पे टाइम का और स्पेस का कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए ये फंडामेंटल होती है. यानी टाइम और स्पेस मतलब समझ में आ रही है. टाइम और स्पेस का मतलब ये है कि अगर 1 मीटर, इंडिया में 1 मीटर पर्टिकुलर डिस्टेंस है, तो वो यूएस में पर्टिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर होगी, इंग्लैंड में भी अलग होगी, वो सेम होगी. ठीक है. दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ, 1 मीटर की लेंथ इतनी ही बैठेगी जितनी डिफाइन. फंडामेंटल मतलब क्या वो चीज निकल के आई इसकी, एक चीज ये निकल के आई कि फंडामेंटल यूनिट्स जो होती है ये कभी भी किस पे डिपेंड नहीं करती हैं, टाइम और स्पेस. टाइम और स्पेस पे ये डिपेंड नहीं करती है. ओके. मीनिंग इज दैट इट डू नॉट डिपेंड ऑन द टाइम एंड स्पेस. मतलब ये है कि आप यहाँ पे जितना नापोगे उतनी वैल्यू होगी, आप साउथ इंडिया में चले जाओ, वहां पे जितना मेजर करोगे उतनी ही वैल्यू होगी. 1 मीटर ही होगा ऑल ओवर द यूनिवर्स, कहीं चले जाओ. इट डू नॉट चेंज. ये चेंज नहीं होती है, ये इनवेरिएबल होती है. क्या होती है?
इनवेरिएबल होती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस, मतलब टाइम के साथ भी चेंज नहीं होंगी, स्पेस के साथ भी चेंज नहीं होंगी। क्लियर है? दैट इज व्हाई इट इज फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, अब हुआ क्या, इलेक्ट्रिक करंट को हमने जानना शुरू किया, तो इलेक्ट्रिक करंट एक नया फिनोमिना आ गया, फिजिकल फिनोमिना, उसके लिए यूनिट लेनी पड़ी हमें, दैट इज एम्पियर। फिर टेम्परेचर एक नया फिनोमिना आ गया, नया फिजिकल फिनोमिना आ गया, उसके लिए हमें केल्विन लेना पड़ा। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जैसे मतलब किसी भी पर्टिकुलर स्पेस में कितने मॉलिक्यूल है, उनका मास कितना, कितने मोल है, वो निकाला हमने। ल्यूमिनस इंटेंसिटी सपोज ट्यूबलाइट जल रही है, ट्यूबलाइट एक वो लाइट दे रही है, एक लाइट दे रही है, उस लाइट का क्या यूनिट है, कैसे मेजर करेगी लाइट इतनी है। हम ये तो मेजर कर सकते हैं कि अंधेरा हो गया, उजाला हो गया, कम लाइट है, ज्यादा लाइट है, कितनी, तो उसके लिए हमने एक यूनिट डेवलप करी भाई, क्या, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दैट इज इन कैंडेला। क्लियर? यही समझ भाई। अब क्या है कि इनके अलावा भी काम नहीं चल रहा था, इनसे भी काम नहीं चल रहा था, फिर एक नया फिनोमिना निकल के आया, नया फिनोमिना निकल के आया भाई, प्लेन एंगल क्या होता है, इसके बगैर काम नहीं चल रहा है, मगर इसके प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, रिसर्च नहीं हो पा रही है पूरी, तो ये चीज है क्या, इसको निकालो। तो फिर प्लेन एंगल को हमने पता किया, तो प्लेन एंगल का एक हमने फंडामेंटल यूनिट दी, दैट इज रेडियन। ठीक है, सिमिलर एक सॉलिड एंगल निकल गया, दैट इज स्टेरेडियन। ये क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री आ जाती है एग्जाम में, कभी आपने देखा हो सप्लीमेंट्री आगे एग्जाम में किसी सब्जेक्ट में बच्चा फेल हो गया, तो सप्लीमेंट्री का मतलब यह है कि आप उसके बगैर कंप्लीट नहीं हो। सपोज आपने 6 सब्जेक्ट पढ़े 9th क्लास 10th क्लास में, एक में सप्लीमेंट्री आ गई, तो आपका 10th का सर्टिफिकेट बगैर इसके कंप्लीट नहीं है, इसको भी आपको पास करना पड़ेगा। तो जब आप इसको पास कर लोगे तो आपको 10th का सर्टिफिकेट मिलेगा, सप्लीमेंट्री है, विदाउट इसके कुछ भी नहीं है, विदाउट इसके आप 10th पास नहीं हो सकते। आते हो ना, दूसरे एग्जाम्पल समझो, आज के बच्चे जिम जाते हैं, जिम तो बॉडी, जिम खाने पीने से बढ़ जाता है, जब लोग पिएंगे और अच्छा प्रोटीन लेंगे तो क्या करेंगे, बॉडी बनने लगेगी, लेकिन उसके लिए सप्लीमेंट्री फूड भी आते हैं। सप्लीमेंट्री फूड का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी बन तो रही है लेकिन बेटर नहीं बन रही है, बेटर बनाने के लिए क्या करेंगे, अच्छी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक सप्लीमेंट्री फूड लेंगे, सप्लीमेंट्री पाउडर लेंगे, उससे हमारी बॉडी अच्छी बनती चली जाएगी। तो सप्लीमेंट्री का मतलब यह है कि इसके बिना कंप्लीट नहीं है। तो ये बाद में निकल के आए भाई, ये प्लेन एंगल सॉलिड एंगल क्या है, तो ये 7 और +2 9 आपके फंडामेंटल यूनिट्स होंगे। ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में कि अगर कोई नया फिनोमिना मिल गया, जैसे सपोज मान लीजिए आजकल एआई चल रहा है, एआई का जमाना है, ठीक है, अब एआई को मेजर करने का कोई तरीका नहीं है, एआई कैसे मेजर करें, तो उसके लिए भी कोई यूनिट डेवलप करनी पड़ेगी हमें। क्लियर है ना? उसके लिए भी हमें यूनिट डेवलप करनी पड़ेगी इंटरनेशनली कि अब एआई की क्वालिटी कैसे करेंगे, एआई क्वालिटी कैसे चेक करेंगे, क्वांटिटी कैसे चेक करेंगे एआई की, कितना एआई है, कैसा एआई है। ओके, तो जैसे जैसे यूनिवर्स में नए नए फिजिकल फिनोमिना मिलते चले जाते हैं, उस फिनोमिना के अकॉर्डिंग, वो फिनोमिना मिला, उस फिनोमिना को हमें नाम देना पड़ेगा, उसको एक यूनिट देनी पड़ेगी, दैट इज व्हाई वी कैन मेजर दैट फिनोमिना। ओके, उस फिनोमिना को मेजर करने के लिए हमें क्या है, यूनिट देनी पड़ेगी, वो यूनिट फंडामेंटल होगी। अब उस फिनोमिना में कितना भी डेवलपमेंट होता है तो उसके मल्टीपल में वो डेवलपमेंट चलता रहेगा, यूनिट यही रहेगी। जैसे सपोज केजी है, मास 1 केजी है और एक 100 केजी है, ठीक है, 100 केजी क्या हो गया, 1 क्विंटल हो गया, एक 1000 केजी कितना हो गया, 1 टन हो गया, ठीक है ना, 1000 केजी कितना होता है, 1 टन, 1000 केजी कितना हो गया, 1 टन, 1 टन हो गया। ओके, अब 1 टन हो गया है, तो ये केजी का ही पार्ट, शुरुआत तो केजी से होगी, आप केजी से नीचे भी जा सकते हो ग्राम में, केजी से ऊपर भी जा सकते हो केजी में। ओके, लेकिन शुरुआत जो होगी वो केजी से होगी, केजी ही है फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, तो केजी चेंज नहीं होगा, क्यों, तो केजी को हमने इंटरनेशनली मान रखा है कि एक पर्टिकुलर बॉडी का कितना वेट है वो 1 केजी है, उसी के अकॉर्डिंग हम सबको मेजर करेंगे। क्लियर है, बात है समझ में? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है? अब यूनिट्स ये है कि मान लीजिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब ये होता है कि सिस्टम को समझे, सिस्टम क्या होता है। सिस्टम का मीनिंग ये होता है कि सिस्टम इज जस्ट लाइक है रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक तरीका है, एक बंच ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये बंच है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं, तो ये पूरा सिस्टम बन गया। जैसे आपका स्कूल जाते हो, स्कूल आपका एक सिस्टम है, आप स्कूल के अपोजिट में, स्कूल के विरोध में कोई काम करो तो स्कूल आपको पनिशमेंट देगा, ठीक है, तो आपको स्कूल में स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। तो स्कूल एक सिस्टम है, पुलिसिंग सिस्टम है,
अब मान लीजिए पुलिस में एक पूरा सिस्टम है, और पुलिस का एक बंदा आपको पुलिस का जो भी बंदा है वो पुलिस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। ऐसा नहीं है सिस्टम के बाहर कोई काम करे। अगर इस सिस्टम के बाहर उसने कोई काम किया तो सिस्टम उसको निकाल के भेज देगा, बाहर भेज देगा या उसको पनिशमेंट देगा। तो आप अगर किसी सिस्टम में हो, ठीक है, तो उसमें एक बंच ऑफ रूल्स ऑफ रेगुलेशंस होते हैं कि आपको इसी रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। तो ये बहुत सारी यूनिट्स आ गई जो फंडामेंटल यूनिट्स है, इसमें ड्राइव यूनिट्स भी आएंगी, ठीक है ना। तो इनके लिए हमने एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम में ड्राइव भी होती है, ड्राइव यूनिट भी होती है और फंडामेंटल यूनिट्स भी होती है, ठीक है। तो सबसे पहला सिस्टम आता है, सिस्टम समझ में आया ना। सिस्टम मतलब एक बंच, एक रूल्स ऑफ रेगुलेशंस का एक पूरा बंच है, यानी जैसे स्कूल सिस्टम, पुलिसिंग सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इस तरीके से एक सिस्टम। ओके, आपको उस सिस्टम के नियमों के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। आप स्कूल में हो तो स्कूल में आपको यूनिफॉर्म में जाना तो यूनिफॉर्म में जाना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल गेट द पनिशमेंट। यस और नो, ठीक है ना। तो सिमिलरली एक ये सिस्टम है आपका, सबसे पहला सिस्टम आता है सीजीएस। सीजीएस मतलब 4 सिस्टम बने, हमसे जर्मन लोग सबसे ये सिस्टम बना। तो इस सिस्टम में कोई कमियां निकल के आई तो उसको हमने मॉडिफाई किया, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले क्या बना, साइकिल बनी, साइकिल में फिर हमने स्कूटर बनाया, स्कूटर से बाइक बनी, बाइक से इलेक्ट्रिक बाइक बनाई, तो डेवलपमेंट चलता रहता है ना, ठीक है। तो सिमिलरली इसमें भी कुछ कमियां होंगी, है ना। तो फिर ये सिस्टम आया, फिर ये सिस्टम आया, या ये भी हो सकता है कि ये सिस्टम किसी पर्टिकुलर रीजन में हो, 2 4 10 20 कंट्री इसको मानते हो, 2 4 10 20 कंट्री इसको मानते हो, 2 4 10 20 कंट्री इसको मानते हो। तो हर कंट्री में अपना अपना अलग अलग सिस्टम बना रखा है, ठीक है ना, क्लियर। तो अब क्या है कि इन सबको मिला करके फिर इन सबको मिला करके मर्ज करके एक सिस्टम बनाया, दैट इज एसआई सिस्टम। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड है, पूरा वर्ल्ड इसको मानता है, क्लियर है। तो क्या करना है हमें, जैसे सबसे पहले सीजीएस सिस्टम है, इसको समझना है। तो सीजीएस जैसा कि नाम से पता चल रहा है, आपकी किताबों में लिखा हुआ, बुक में लिखा हुआ सब कुछ, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड। तो इसमें जो यूनिट्स ली गई थी वो इस तरीके से ली गई थी, डिस्टेंस को जो लेंगे हम, लेंथ को जो हम लेंगे हम सेंटीमीटर में लेंगे, मास को जो लेंगे हम ग्राम में लेंगे, और टाइम को जो लेंगे हम सेकंड में लेंगे, ठीक है। दिस सिस्टम इज आल्सो नोन एज गोसाइन सिस्टम, ठीक है। अब क्या है कि इस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी, या फिर एक पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर देश इस सिस्टम को मानता होगा। तो मान लीजिए इंग्लैंड मानता है इस सिस्टम को, फॉर एग्जाम्पल यूएस मानता है इस सिस्टम को, हम तो नहीं मानते, ऐसा नो। या मान लीजिए युगांडा मानता है सिस्टम को, पाकिस्तान नहीं मानता है, या दूसरा नेपाल नहीं मानता है, ठीक है ना। तो ये सिस्टम एक पर्टिकुलर रीजन के लिए है, क्योंकि एक सिस्टम है ये। अभी ये सिस्टम केवल ये ओनली सिस्टम है, ये इंटरनेशनल सिस्टम है, ध्यान देखो, ये इंटरनेशनल सिस्टम है। इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सभी के लिए, ये केवल अभी सिस्टम, ओके। तो ये क्या है, इसमें सेंटीमीटर लिया जाता है, ग्राम लिया जाता है, सेकंड लिया जाता है, ऑल्सो नोन एज द क्लोसाइड सिस्टम। दूसरा सिस्टम क्या होता है, एफपीएस। एफपीएस क्या है, ये ब्रिटिश सिस्टम होता है। ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिशर्स इसको एक्सेप्ट किए थे। आप पुरानी बुकें पढ़ो, आप कोई फिजिक्स की बहुत पुरानी बुकें पढ़ोगे, आप 1960 के आसपास की पुराने राइटर्स की बुक पढ़ोगे, कोई भी ब्रिटिश राइटर्स की किताब पढ़ोगे आप फिजिक्स में, तो उसमें जो सिस्टम यूज होता है वो आज भी फुट पाउंड सेकंड यूज करते हैं। अरे समझ में, वो नहीं यूज करते हैं इसको केजी, वो आज भी एलबीएस यूज करते हैं। इसके शॉर्ट इसको क्या बोलते हैं हम, एलबीएस बोलते हैं। एलबीएस एलबीएस नहीं होते, एलबीएस एक यूनिट होती है, बताऊंगा उसको बाद में, ठीक है ना। तो फुट पाउंड सिस्टम इसमें यूज करते हैं, ऑल्सो नोन एज ब्रिटिश सिस्टम। अगला क्या आता है, एमकेएस। अब यह है, अब इसका थोड़ा सा और डेवलपमेंट हो रहा है, धीमे धीमे डेवलपमेंट हो रहा है। अब एमकेएस यूनिट आया, मीटर किलोग्राम सेकेंड। अब इन्होंने क्या किया, डिस्टेंस को मीटर में ले लिया। यहाँ क्या ले रहा था, ये सेंटीमीटर ले रहा था, ये किस में ले रहा था, फुट में ले रहा था, ये किस में ले रहा है, मीटर में ले रहा है, ओके क्लियर। ये किस में ले रहा था, ग्राम में ले रहा था, ये किस में ले रहा है, पाउंड में ले रहा था, ये किस में ले रहा है, किलोग्राम में ले रहा है। चीजें चेंज हो रही है, चीजें डेवलप हो रही है, धीमे धीमे चीजें डेवलप होती है, ठीक है ना। ये सेकंड में, ये सेकंड में, ये सेकंड में, टाइम को सही नहीं लेके चल रहा है। सारे सिस्टम टाइम को सही लेके, इंटरनेशनल सिस्टम में टाइम को सेकंड में लेके चलता है, ये अलग ब्यूटी है, ठीक है। क्लियर। तो एमकेएस सिस्टम में क्या है, मीटर किलोग्राम सेकंड, ओके, ये एमकेएस मानता है। अब आता है एसआई सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, यही लास्ट सिस्टम है। इसमें क्या है, एसआई सिस्टम एक पूरा ग्रुप है, एक मतलब पूरा सेट ऑफ यूनिट्स है। सेट ऑफ यूनिट जैसे फंडामेंटल यूनिट्स नहीं है, ड्राइव यूनिट्स नहीं है, सब सेट ऑफ यूनिट्स पूरा बना हुआ है।
दोनों से यूनिट्स आती है, सारे फंडामेंटल भी प्लस इनके द्वारा जो ड्राइव होंगी अभी जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो यूनिट्स भी इसमें आ जाती हैं एसआई सिस्टम में। ठीक है जी। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड ऑल्सो नोन एज ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ये एक्चुअली फ्रेंच सिस्टम है, ठीक है ना, ये क्या है, फ्रेंच सिस्टम है। ओके, और इसको इंटरनेशनली दिस इज यूज्ड वाइडली ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्लियर। तो ये 4 सिस्टम होते हैं और इनको हम 1 बाय 1 समझिए। क्लियर है, फंडामेंटल यूनिट्स आपको आगे। ठीक, तो बाकी नेक्स्ट